एपिड्यूरल एक खास तरीके का इंजेक्शन है जिससे कि एनेस्थेटिस्ट आपके पीठ के नीचे के भाग की नसों के पास दर्द हटाने वाली दवाई देते हैं। इस तरीके से दर्द हटता है। एपिड्यूरल का मेन लक्ष्य है कि सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्शन के समय आप दर्द महसूस ना करें, मगर अगर इस दौरान आप कोई दबाव महसूस करती हैं तो वो एक नॉर्मल चीज है। एपिड्यूरल से दर्द तुरंत नहीं जाता। एपिड्यूरल लगाने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं और फिर 20 मिनट के बाद दर्द हटाने वाली दवाई का पूरा असर आता है। इस वजह से अगर आप अपने लेबर में एपिड्यूरल बहुत लेट लेते हैं तो उसी समय एनेस्थेटिस्ट एक और तरीके का इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसका की नाम स्पाइनल है। स्पाइनल तुरंत दर्द में आराम लाता है, जबकि एपिड्यूरल में दवाई को दोहराया जा सकता है। एपिड्यूरल लगाने से पहले और उसके दौरान आपकी मिडवाइफ लगातार आपके बच्चे या आपके बेबी के दिल की धड़कन को सुनती रहेंगी। एक पतली प्लास्टिक की ट्यूब जिसका की नाम कैनुला है आपकी हाथ की नस में डाली जाएगी और उसके द्वारा आपको जल दिया जाएगा। आपकी मिडवाइफ आपको बैठकर या लेटकर सुकड़ के पोजीशन लेने के लिए बोलेंगी और फिर आपकी पीठ को एक बहुत ठंडे एंटीसेप्टिक स्प्रे से साफ करेंगे। अपनी पीठ को सुकड़ के रखना या पीछे को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एनेस्थेटिस्ट आपकी सही जगह को ढूंढते हैं जिसमें की दवाई दी जाती है। एनेस्थेटिस्ट आपके पीठ के नीचे के भाग में लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाएंगे। ये शुरू में थोड़ा सा चुभता है, मगर फिर शीघ्र ही आपकी त्वचा को सुन कर देता है। ऐसा करने से एपिड्यूरल लगाना ज्यादा आरामदायक हो जाता है। आपका और आपके बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एपिड्यूरल लगाने के समय एनेस्थेटिस्ट आपको स्थिर रहने के लिए बोलेंगे। अगर इस दौरान आपको कोई सुकड़न या कॉन्ट्रैक्शन आए तो आप अपने एनेस्थेटिस्ट को बताइए, वो रुक जाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्शन के जाने का इंतजार करेंगे। जब आपकी पीठ की त्वचा सुन्न हो जाएगी तो एनेस्थेटिस्ट एक खास सुई का इस्तेमाल करेंगे। इसके द्वारा एक पतला सा प्लास्टिक ट्यूब, जिसको कि एपिड्यूरल कैथेटर कहा जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के पास रखा जाएगा। इस दौरान आपको पीठ में एक दबाव सा महसूस होगा जो कि नॉर्मल है। अगर आपको दर्द हो या झुंझुनाहट सी महसूस हो तो एनेस्थेटिस्ट को बताएं। जब वो प्लास्टिक ट्यूब या एपिड्यूरल कैथेटर ठीक जगह में पहुंच जाएगा तो सुई को आपकी पीठ से बाहर निकाल दिया जाएगा और अभी एपिड्यूरल कैथेटर आपके पीठ में रहेगा जब तक कि बच्चा नहीं पैदा हो जाता। इस एपिड्यूरल कैथेटर के द्वारा आपकी दर्द हटाने वाली दवाई नियमित अनुसार से दोहराई जा सकती है। जब आपको दर्द महसूस हो आप अपनी मिडवाइफ को बता दीजिए। जब आपकी एपिड्यूरल की दवाई को दोहराया जाएगा तो आपकी मिडवाइफ नियमित अनुसार से आपके ब्लड प्रेशर को लेंगी। कुछ औरतों की ये राय है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही हो वो चाहती हैं कि वो इस चीज को महसूस करें। अगर आप भी ये चाहती हैं तो अपने मिडवाइफ से इस चीज की बात करें कि आप अपनी आखिरी दवाई कब चाहती हैं। अगर आपको एपिड्यूरल की जरूरत है तो एनेस्थेटिस्ट पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द आपके पास आकर आपको एपिड्यूरल दे पाएं, मगर कभी कभी डिलीवरी वार्ड बहुत ही बिजी, बहुत ही व्यस्त हो सकता है और इसीलिए ये मुमकिन है कि आपको कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़े जब तक कि एनेस्थेटिस्ट फ्री ना हो जाएं। ज़्यादातर महिलाओं को एपिड्यूरल दिया जा सकता है
मगर अगर आपको कोई बीमारी हो या मेडिकल प्रॉब्लम तो हो सकता है कि एपिड्यूरल आपके लिए उपयुक्त ना हो। जैसे कि अगर किसी महिला का पहले पीठ का ऑपरेशन हुआ हो या उनको कोई दिमाग या नसों की प्रॉब्लम हो या स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो या फिर कोई खून की प्रॉब्लम हो, तो एपिड्यूरल उनके लिए शायद सबसे ज़्यादा सुरक्षित ना हो और उनको दर्द हटाने के किसी और तरीके के बारे में सोचना पड़े। अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि एपिड्यूरल देने में ज़्यादा समय लगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एपिड्यूरल सुरक्षित होते हैं और बहुत सी औरतें इसे हर साल लेती हैं, मगर फिर भी इससे संबंधित कुछ तकलीफ़ों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एपिड्यूरल पूरे तरीके से प्रभावित ना हो और शायद आपके लेबर का दर्द पूरे तरीके से ना जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शायद आपका एपिड्यूरल हमें दोबारा करना पड़े या फिर एपिड्यूरल के साथ स्पाइनल करना पड़े ताकि दर्द में तुरंत आराम आए। और कुछ तकलीफ़ें जो हो सकती हैं वो ये हैं कि आपका ब्लड प्रेशर शायद थोड़ा सा कम हो जाए या आपको उल्टी की तकलीफ़ हो या फिर आपको ख़ारिश हो। 100 में एक ऐसी संभावना है कि आपको एपिड्यूरल के बाद काफ़ी तेज़ सर में दर्द हो सकता है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाए, मगर कुछ औरतों को इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। 1000 से 13,000 में से एक औरत को नस में तकलीफ हो सकती है। इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पैर में थोड़ा सा सूनापन या कुछ कमजोरी रह जाए। काफ़ी औरतों को पैरालिसिस की चिंता रहती है, मगर इसकी संभावना बहुत ही कम है। इन्फेक्शन या फिर खून का धक्का यानी कि ब्लड क्लॉट, इनकी संभावना भी बहुत ही कम है। काफ़ी औरतों को ये भी चिंता रहती है कि एपिड्यूरल के बाद उनको लंबे अरसे तक पीठ में दर्द रहेगा। पीठ का दर्द प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद काफ़ी कॉमन है और ये एपिड्यूरल की वजह से नहीं होता। अगर आपको बच्चे की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन